नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की तो पार्टी के प्रमुख ओवैसी को लगा कि अब वो पूरे देश में अपना परचम लहरा सकते हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि इस बार बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी के साथ गठबंधन भी कर लिया, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जानकारों का मानना है कि एसबीएसपी ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है तब से उसकी खुद की हालत पतली होती जा रही है। तो अब जब उसकी खुद की अपनी खोती जा रही है तो वो ओवैसी को जनाधार कैसे दिला सकती है। अब ओवैसी को बंगाल में भी तगड़ा झटका लगा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की थी कि इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कहा जा रहा था कि ओवैसी और पीरजादा सिद्दीकी इस बार विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। सूफी मजार के प्रमुख पीरजादा सिद्दीकी की मुस्लिमों में अच्छी पकड़ है। सिद्दीकी को मुस्लिम का कद्दावर नेता भी माना जाता है। ओवैसी इनकी पीठ पर सवार होकर बंगाल में अपना जनाधार बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। पीरजादा सिद्दीकी ने यह साफ कर दिया है कि वो ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। सूफी मजार के प्रमुख ने ऐसे संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी वाम कांग्रेस गठबंधन के साथ गठजोड़ कर सकती है। कोलकाता प्रेस क्लब में अपनी राजनीतिक संगठन की शुरुआत के मौके पर सूफी मजार के प्रमुख सिद्दीकी ने कहा कि हमने इस पार्टी का गठन ये सुनिश्चित करने के लिए किया है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा की जा सके, सभी को सामाजिक न्याय मिले और हम सभी का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हम जनता तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अब उनसे पूछा गया कि न्याय राजनीतिक संगठन बनाना और चुनाव लड़ने से क्या अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा तथा तृणमूल कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिस पर सिद्दीकी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की चुनावी संभावनाओं के बारे में चिंता करना उनका काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के साथ ही एक गठबंधन की संभावना के बारे में किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में सभी को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी के ऊपर है। वहीं सिद्दीकी के इस कदम पर तृणमूल कांग्रेस तिलमिला उठी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने दावा किया है कि अल्पसंख्यक भली भांति जानते हैं कि ममता बनर्जी ने उनके लिए क्या क्या किया है। वो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना भी जताई जा रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बंगाल के चुनाव में किस पार्टी का परचम लहराता है और कौन यहाँ की सत्ता का मुख्यमंत्री बनता है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।